मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज लगातार तीसरे दिन एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसके बाद फिर से ये कहा जा सकता है कि राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से 21 मिलियन डॉलर का मुद्दा उठा दिया है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मियामी के कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि यूएसएड ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग की थी। ट्रंप ने इस फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत में वोटिंग के लिए 21 मिलियन डॉलर, हम भारत में मतदान की परवाह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक रिश्वत जैसी योजना लगती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को भारत में मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए राशि खर्च करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। ये भी संकेत दिए हैं कि संभवतः बाइडेन सरकार किसी और को जिताने की कोशिश कर रही थी। ट्रंप के इस खुलासे से देश भर में सियासत हलचल तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर भारत में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को हटाने के लिए बाइडेन सरकार ने विपक्ष को फंडिंग की थी। भाजपा ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के प्रभाव में आने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या विपक्षी दलों को इस विदेशी अनुदान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या कोई जानकारी थी या नहीं थी, इस बारे में स्पष्टीकरण दें। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत में चुनाव में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा कथित तौर पर फंडिंग किए जाने को लेकर शुक्रवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर इस तरह के हमले की अनुमति दी, उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ताकतों पर प्रहार करना लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उधर भारत सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि देश में कुछ गतिविधियों के लिए यूएसएड की ओर से फंडिंग के लिए किए जाने वाले खुलासे बेहद परेशान करने वाले हैं और इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि संबंधित विभाग और अधिकारी इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं और अमेरिकी प्रशासन से प्राप्त जानकारी की समीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्रालय के ओर से कहा गया है कि वह इस विषय पर उचित कार्रवाई करेगा और भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल यूएसएड यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक अमेरिकी एजेंसी है और ये अमेरिकी सरकारी एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विकास और मानवीय सहायता के लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉग ने 16 फरवरी को एक खुलासा किया था कि अमेरिका की सहायता एजेंसी यूएसएड में भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ाने के लिए इसके नाम पर 21 मिलियन डॉलर आवंटित किए थे। इसने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी, खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां मोदी सरकार को अपने एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी। भारत में आगामी चुनावों के संदर्भ में ट्रंप का ये बयान भारत अमेरिका के रिश्तों और भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर नई बहस को जन्म दे सकता है। साथ ही ये भी सवाल खड़ा करता है कि विदेशी सरकारों का चुनावों में हस्तक्षेप करना कितना उचित है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सूर्य जी आपका। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी विजय जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस ट्रंप के बयान को लगातार तीसरे दिन ऐसा विवादित बयान आया है, कैसे देश देखते हैं और क्या मतलब इसके निकालेंगे, क्या मायने इसके निकालेंगे? देखिए नेहा जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत में जो डीप स्टेट एलिमेंट के द्वारा एक बड़ी साजिशें लगातार रची जाती रही हैं और अब ट्रंप प्रशासन का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसके माध्यम से ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स को जिस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है, जिस तरीके से इनकी
सारे काले कारनामों पर जो पर्दा उठाया जा रहा है, जाहिर है कि ये एक बेहद सकारात्मक घटनाक्रम है और भ्रष्टाचार का जो तंत्र है उसके ऊपर एक कड़ा प्रहार है। और इसी तरीके की जो कार्रवाई है, जांच की जो कार्रवाई है, उसको करने की आवश्यकता भारत में भी है, क्योंकि भारत में भी जो सिस्टेमिक करप्शन है वो बहुत ही गहरे तरीके से इस पूरे सिस्टम को खोखला बनाने का कार्य कर रहा है। और यहाँ पर भी जो अनेक डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो अनेक जो लेफ्ट लिबरल रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो एलिमेंट्स हैं भारत के अंदर भी, वो भी लगातार इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और इनका ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो कि ये मिल करके कार्य करते हैं। जॉर्ज सोरोस जाहिर है उसका सरगना था। यूएसएड की जो सारे जो खुलासे हो रहे हैं उसमें भी स्पष्ट था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो अमेरिका का डीप स्टेट था वो अपने बड़े पैसों को इस तरीके की एक जो सोच को, जो लेफ्ट लिबरल रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो सोच है उसके तहत कार्य करता था। तो ये जो एक गहरी साजिश है और इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर गहरी जांच की आवश्यकता है। और जैसा कि भारत की सरकार ने इसके संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है कि जो इलेक्शंस में इंटरफेरेंस का ये जो विषय था और इसके बारे में भारत की सरकार जांच कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि जिस तरीके से एक संस्थान बना करके एक बॉडी, एक गवर्नमेंट सेटअप बना करके अमेरिका में जो इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया जा रहा है और कार्रवाइयां करने की तैयारी चल रही है, उसी तरीके की जो कार्रवाई है, उसी तरीके का जो एस्टेब्लिशमेंट है तो भारत में भी होना चाहिए, ताकि जो भारत के अंदर के जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी जो है इस तरीके की जांच हो और इसकी सख्त आवश्यकता है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, विदेशी फंडिंग ये कितना चिंताजनक है और क्या वाकई एक षड्यंत्र चल रहा था, एक रणनीति चल रही थी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए? हेलो सूर्य जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, क्या वाकई एक षड्यंत्र चल रहा था मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे एपीएन न्यूज को, सभी दर्शकों को भारत माता की जय। और देखिए नेहा जी, ये तो पहले ही दिन से स्पष्ट दिख रहा था कि मैं कहूं 25 का चुनाव वो विदेशी ताकतों के साथ भारत के लोकतंत्र का चुनाव था। मैं आपको बताऊं, विपक्ष की पूरी जमात विदेशी पैसे पे थी, विदेशी टेक्नोलॉजी पे थी और विदेशी हाथों पे खेल रही। इसका मैं सबसे सटीक उदाहरण, अभी तो 182 करोड़, आप 21 बिलियन मत बोलिए, आप पहले बताइए भारतीयों को भारतीय रुपये में 182 करोड़ रुपया अमेरिका की जो डीप स्टेट लॉबी है उसने भारत के चुनाव को इम्पैक्ट करने के लिए फंड किया था और उसको नाम दिया था कि देश के अंदर जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं, इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी नेहा जी, अभी आपको याद हो कि हमने एक बार डिबेट की थी इसके ऊपर भी, कि इस चुनाव में अमेरिका की इजराइल की एआई टेक्नोलॉजी फर्म ने कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन है उससे ठेका लिया था, उनके कहने पे कार्य किया था देश के अंदर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का। मतलब कि यदि मोदी जी के विषय में उनके सपोर्ट में कोई अगर आप डाल रहे हैं कोई एड या फिर कोई पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे या तो उसकी रीच कम कर दी जाएगी, यूट्यूब पर उसकी रीच कम कर दी जाएगी। ये एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आप देखिए जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग, विदेशी टेक्नोलॉजी और विदेशी जो एजेंसियां हैं उनकी ताकत के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों के मन में बसे हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज भारत विकसित भारत बनने की अर्थव्यवस्था, कोई भी डेवलप्ड नेशन नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो उनकी कतार में खड़ा हो जाए, विश्व गुरु बने, हम विश्व महाशक्ति बनकर, डेवलप्ड नेशन बनकर विश्व के सामने अपना दमखम रखें। यही कारण रहा कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को हटाने की पूरी साजिश की और साथ दिया राहुल गांधी जी ने पूरा कदम से कदम बढ़ाया। और मैं आपको बताऊं, ये तो वही लोग है ना जो पाकिस्तान चले जाते हैं मणिशंकर अय्यर कि हमें मोदी से बचाओ,
इनकी मानसिकता सबके सामने, और आज तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रंप प्रशासन का और मिस्टर जो टेस्ला के मालिक हैं मस्क साहब का, कि उन्होंने जो DOGE जो डिपार्टमेंट है उनका, उन्होंने 15 तरह की एड्स के ऊपर रोक लगाई, जिसमें एक एड्स की रोक भारत के लिए भी है 182 करोड़। हमें नहीं चाहिए था के अंदर पूरे विश्व में हमने दवाइयां दी है, PPT किट दी है, हम पूरे विश्व के अंदर खाद्यान्न भी दे रहे हैं, हम अपने देश के अंदर भी सब्सिडी की योजनाएं चला रहे हैं और अपने पैसे से चला रहे हैं। और आज का भारत जो है वो विदेशों को पैसा देना जानता है, विदेशों को पैसा लेना नहीं जानता। जी ठीक है। विजय कौशिक जी, वाकई क्या राहुल गांधी ने साथ दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को फंडिंग हुई? देखिए, मोदी जी के मुताबिक राहुल गांधी जी ने इस देश को तोड़ने की साजिश रची है। राहुल गांधी जी ने वोट बैंक में सेंध लगाकर मोदी सरकार को गिराने की साजिश की है। राहुल गांधी जी ने चाइना के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर इस देश के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ा है। तो भैया मोदी जी, आप प्रधानमंत्री बनकर कर क्या रहे? अचार डाल रहे हैं क्या? आपकी जो जांच एजेंसियां हैं, रॉ है और दूसरी तमाम तरह की एजेंसियां, वो कहाँ सोई हुई थी? और वो फंडिंग भारत में कोई हवाला के जरिए तो आई नहीं थी, नंबर 1 में आई थी। तो भाई भारत सरकार ने क्या कार्रवाई की है? और मैं चैलेंज करता हूँ मोदी सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि दम है तो कार्यवाही करो, ताकि देश की जनता को सच और झूठ का पता चले, क्योंकि इससे भाजपा का झूठ ही एक्सपोज होगा। जब फ्रांस के राष्ट्रपति बताते हैं कि राफेल में दलाली खाई गई, तब मोदी जी स्वीकार नहीं करते। जब अमेरिका में अडानी का मामला उछलता है और वहां उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होती है, तो मोदी जी कह देते हैं वो तो निजी मामला है। और इस तरह ट्रंप के बयान को लेकर जिस तरह से मोदी जी एक कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, एक साजिश रच रहे हैं इस देश की जनता को गुमराह करने की। क्योंकि जिस 180 करोड़ का जिक्र किया जा रहा है डॉलर्स का, तो वो एक अखबार ने खबर छापी है कि वो पैसा बांग्लादेश को मिला, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये पैसा किसी भी देश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए था, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए था, तो मोदी जी आपके पास ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे आप ये बता सकें कि भाई जो मतदाताओं को जागरूक किया गया वो वोटें बीजेपी के खिलाफ गई हैं? एक तरफ तो मोदी जी दावा करते हैं बताया ना कि पैसा मिला या नहीं मिला, प्रतिशत घटा है, भाजपा का बढ़ा है। विजय कौशिक जी, तो भैया अगर अमेरिका ने इतने करोड़ रुपए लगा दिए, तो भाई फिर बीजेपी का प्रतिशत कैसे बढ़ा, कांग्रेस का कैसे घट गया? ये सब षड्यंत्र है मोदी जी के। ये कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह की बकबक करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। सूर्य जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं संजीव जी का रुख करती हूँ जल्दी से। देखिए, कहते हैं ना कि जब जमीन लगती है हिलने तो प्रसाद लगता है बटने। वही हाल आज विजय कौशिक जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं या चैलेंज दे रहे हैं कि आप बताइए, आप कार्रवाई कीजिए। मैं बताता हूँ कार्रवाई नरेंद्र मोदी सरकार ने कब तक की और लगातार करती चली आ रही है। 10 साल में 20,600 से ज्यादा फॉरेन फंडिंग लेने वाली एनजीओ को भारत में बंद किया गया है। नहीं, अगर ये 21 मिलियन डॉलर सर अगर आया भारत में, तो ये तो फिर वाकई नाकामी है मोदी सरकार की। कैसे आ गया? मैं वही बता रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए। और अगर नहीं आपने रोक लिया तो फिर ये आप कह नहीं सकते कि अस्थिर करने की कोशिश नाकामियां मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप जरा ये बता दीजिए कि आप यहाँ स्वीकार कीजिए आपने लिया है या अस्वीकार कीजिए आपने नहीं लिया। उसको ये गोलमोल कर गए। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ ना इंडी गठबंधन के लोगों को कि आप स्वीकार कीजिए कि आपने नहीं लिया, अगर लिया है तो यहाँ पे बताइए। और मजे की बात, जो मैं आपको ग्रास रूट की बात कर रहा हूँ, ये जो पैसा आज यहाँ पे मिल रहा है ना जी, कि ये पकड़ में आया कि 182 करोड़ यहाँ दिया गया, वो दिया गया कि देश के अंदर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। ये इसी प्रकार की फंडिंग इस देश को अस्थिर करने के लिए लगातार की जाती रही थी, जिसको रोकने वाली नरेंद्र मोदी सरकार है।
हमने एनजीओ को, ट्रस्टों को बायलाइन किया है, हमने उनके एफसीआरए रूल्स को स्ट्रॉन्ग किया है। इनके शासनकाल में क्या था, किसी के ऊपर भी कोई भी केस चल रहा हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा हो, कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा हो, उसको एफसीआरए का लाइसेंस मिलता था और वो विदेश से जाके फंडिंग ले आता था और भारत के विरोध में काम करता था। इसी प्रकार से अभी जो ये पैसा आया है, जिसको कि अंडरलाइन किया है डॉग ने, उस पैसे का प्रयोग विपक्ष ने किया है और ये विपक्ष के पास में चंदे के रूप में आया है, जितना कि मेरे को जानकारी ज्ञात हुई है। अब यहाँ ये डिक्लेयर कर ले कि भैया हमें चंदा नहीं आया, बात खत्म हो जाती है। ये डिक्लेयर करे ना कौशिक साहब कि नहीं हमें चंदा नहीं मिला, अमेरिका से कुछ भी नहीं मिला। जी मेरा जवाब जी 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 विजय जी, ये कहते हैं कि चंदा मिला या नहीं मिला, कांग्रेस जवाब दे। अब ये कहते हैं कि चंदा विदेशों से आया। अगर विदेशों से चंदा आया तो क्या सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है? अगर सरकार के पास रिकॉर्ड है तो पहले तो सरकार खुलासा करे कि भाई किसको कितना पैसा किस मद में मिला और उस पैसे के उपयोग से क्या वो काम हुआ, क्या मत प्रतिशत बढ़ा, क्या मोदी सरकार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, पहले ये तो बताएं। पोल खुल जाएगी और मैं तो फिर चैलेंज कर रहा हूँ ना। विजय कौशिक जी आए कह रहे हैं सरकार खुल जाएगी। अरे विजय कौशिक जी सुनिए, आपके अकाउंट की ऑलरेडी जांच हो रही है, आपके अकाउंट की ऑलरेडी जांच हो रही है, आपके बैंक अकाउंट लगातार फ्रीज हुए हैं। नहीं लेकिन ये तो समझने की जरूरत है ना सूर्य मैथिल जी, कि पैसा आया वो इस्तेमाल भी हो गया तो अब आप कार्रवाई करते रहिए। वो कार्रवाई करने का क्या मतलब है ये बताइए? अगर वहां से पैसा आ रहा है तो ये तो आने ही नहीं देना चाहिए था पहली बात तो। नेहा जी सुनिए, कांग्रेस के पास में एफसीआरए है, ये स्वीकार करे कि नहीं है तो मैं इनको एफसीआरए नंबर देता हूं कांग्रेस का, कांग्रेस सेवा दल का, कांग्रेस का खुद का, और राजनीतिक पार्टी को इस चीज में लोकतंत्र में फ्रीनेस है कि वो चंदा कहीं से भी ले सकती है। ठीक है मैं आ रही हूँ मैं एक बार ट्रम्प के बयान के समझ लेती हूँ कि इस वक्त में ये बयान क्यों दिया गया। संजीव जी, ये वक्त जब वो लगातार बयान दे रहे हो उसमें फिर ये वाला बयान, इसके समझने की जरूरत है कि इस वक्त पे ये बयान क्यों, क्या मंशा है ट्रम्प की, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रपति ट्रम्प का जो सीधा ये कहना था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत में वोटर टर्नआउट के लिए ये पैसे देने की आवश्यकता क्या है, और जाहिर है कि ये जगह अगर ये पैसा दिया गया है तो ये करप्शन है। इसका पर्पस जो उन्होंने, जैसा कि उनके विचार से, राष्ट्रपति ट्रम्प के विचार से, कि ये अदर जो पार्टी को जीत दिलाने के पर्पस से इसका इस्तेमाल किया जाना था। इसका पर्पस बहुत स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा जो अन्य पार्टीज हैं, अब ये किसके पास गया इसके बारे में जांच की आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प का तो यही असेसमेंट है कि इसका लक्ष्य था प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को टारगेट करना और दूसरे पक्ष को जो है जीतने में उनकी मदद करना। तो इसका जो एलोकेशन है उसके बारे में तो राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्वयं अपनी जो असेसमेंट को बता दिया है। तो इसके बारे में मेरा इसलिए स्पष्ट रूप से कहना है, और जैसा कि विजय कौशिक जी भी कह रहे हैं और ये सभी कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी इससे सहमत होंगे कि एक जांच की आवश्यकता है और इसकी जांच की जानी चाहिए। भारत सरकार इसकी जांच कर भी रही है। विदेश मंत्रालय के जैसे प्रवक्ता ने कहा कि इसके बारे में एजेंसीज अपनी जांच कर रही हैं, लेकिन इसके बारे में एक गहरी और पड़ताल की आवश्यकता है कि आखिर ये पैसा आया, कितना पैसा आया। ये तो एक फंड है, एक सोर्स है। उसके अलावा जॉर्ज सोरोस ने कितने पैसे दिए, ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसने कितने पैसे दिए। अगर इसकी जांच में गहराई में अगर जाए तो ये तो अभी $21 मिलियन का मामला है, इसमें तो कई $100 मिलियन के होने की भी संभावना दिखाई देती है। क्योंकि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, उनकी इमेज को नीचा दिखाना, उनके साथ का और पूरे राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए काम करने वाले श्री गौतम अडानी को टारगेट करना। और गौतम अडानी की बात करते हैं आप, देखिए गौतम अडानी को टारगेट करने वाला जो हिंडनबर्ग था वो अपनी कंपनी बंद करके भाग गया। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और वो एक फेक जाहिर है कंपनी चला रहा था, उसका जो ओनर था, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, एलन मस्क आ गए, तो वो अपनी कंपनी जो है उसने बंद कर दी, वाइंड अप कर लिया ऑपरेशन। और उसके अलावा तो अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है
जिसका की दुरुपयोग करते हुए अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान का जो जस्टिस डिपार्टमेंट था उसने श्री गौतम अदानी के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया था। वो उन्होंने एक्ट को ही सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो जो एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो ये भारत के प्रधानमंत्री को और भारत के बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करने के लिए अमेरिका का डीप स्टेट हर तरीके की साजिशें रच रहा था और इसी वजह से मैं मानता हूं कि इसकी जांच की आवश्यकता है और जो भी इसके खिलाफ दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सूर्य जी, एक आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ जांच की बात कर रहे हैं। इन्होंने अब तक तो ये जवाब तो दिया नहीं कि जॉन सोराज के वित्त पोषित एक फाउंडेशन में आखिर क्या कारण है कि सोनिया गांधी को चेयरमैन है। जो फाउंडेशन लगातार कश्मीर को सेपरेटिस्ट के हाथ में लेने की बात करता है, भारत को तोड़ने की बात करता है, ऐसे फाउंडेशन के अंदर को चेयरमैन कोई है तो वो सोनिया गांधी है। दूसरी चीज, इन्होंने अकाउंट की सेटिंग की बात की तो अकाउंट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इनको नोटिस दिया लगातार, इन्होंने नोटिसों का जवाब नहीं दिया। इनकी तो इनकम टैक्स की जांच ऑलरेडी चली रही है, लगातार उनके अकाउंट को सीज किया गया। चुनावों के अंदर भी ये लगातार धांधली कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जांच की, ये जांच में सपोर्ट कभी करते हैं क्या? मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि आप आइए ना, आप करवाइए जांच, सारी की सारी चोरी चकारी आपकी एक साइड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। एक भी व्यक्ति जिसने भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया है, कौशिक साहब, वो नहीं बचने वाला। नरेंद्र मोदी जी को हटाने का ख्वाब आप लोग छोड़ दीजिए। चीन, पाकिस्तान, चलिए सर, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि दिल्ली में भी एक बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि इस तरह की फंडिंग जाहिर तौर पर सवाल खड़े करती है। अगर फंडिंग हुई है तो इस सोचने की बात है कि फंडिंग की जा रही है, किसको दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, ये भारत आ कैसे रही है। इन तमाम विषयों पर सोचने की जरूरत है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि कम से कम लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश विदेशों की तरफ से ना की जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।